गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर में थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत हम बात करेंगे और इसमें बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक निकाय क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं और साथ में थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सिस्टम निकाय क्या होता है। निकाय की जब बात आती है, एक ऐसा समूह जिसमें कि एक प्रकार की वस्तुओं का अरेंजमेंट हो, एक प्रकार की वस्तुओं को रखा जाए। अगर उसमें कोई वस्तु जो है एक समान नहीं होगी तो हम उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम या सिस्टम नहीं कह सकते। जब बात थर्मोडायनेमिक की आएगी तो थर्मोडायनेमिक में क्या हो जाएगा, ऐसे स्थूल पिंड यानी मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है जो विशाल संख्या में अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों, फोटॉनों आदि से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में अलग अलग हमने यहां पर से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब इसको हमने ऐसे से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सारे सेक्शन कैसे हैं, एक समान है, सबका आकार कैसा है, एक सा है। अब एक सा होने के पश्चात क्या किया हमने, प्रत्येक में क्या किया, यहां पर क्या किया, परमाणुओं को, आयनों को, इलेक्ट्रॉनों को रख दिया और ये कैसे हो, साम्य अवस्था में, यानी क्या रुकी अवस्था में। ऐसा नहीं है कि मूविंग पोजिशन में हो, अपने स्थान पर रुके हुए हो। और अगर हमने इसमें आयन रखे तो सब में समान मात्रा में आयन रख दिए तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम हमारा निकाय क्या होता है, इसमें एक प्रकार की वस्तुओं को रखते हैं। जैसे हमारा कॉलेज क्या है, अपने आप में एक सिस्टम, एक निकाय है। इसमें क्या है, कॉलेज में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, क्लासेस होते हैं, बच्चे होते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, इसमें कि चपरासी भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे कि एक ऐसा निकाय है जिसमें क्या हो जाएगा, हमारे एक प्रकार के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोटॉन्स होंगे। और कैसे होंगे, जो अपने स्थान पर रुके हुए होते हैं। ऐसी अवस्था को कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट यानी ऊष्मागतिक। यहां पर जो है कोऑर्डिनेट क्या है, ऊष्मागतिक निर्देशांक, जो कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं, निर्देशांक। अब बात आती है कि जो निर्देशांक होता है ये किस पर निर्भर करता है या कैसे हम जानेंगे कि इसकी अवस्था कौन सी है। जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात आती है तो यहां पर तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर आते हैं जो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था कुछ ऊष्मागतिक राशियों जैसे प्रेशर कहते हैं, दाब, आयतन और ताप आदि पर निर्भर करती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारा प्रेशर है, ये फंक्शन किसका है, P और B का, और जो T है ये फंक्शन है P और B का। ऐसे ही जो B है ये फंक्शन है P और B का, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इनके मानों में भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो इसके निर्देशांक होते हैं वो इन तीन पैरामीटर को पर निर्भर करते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये राशियां ही क्या करती हैं, निकाय की अवस्था का निर्धारण भी करती हैं कि ये किस अवस्था में है। इस अवस्था का निर्धारण कौन करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और इन तीनों को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं। इन्हीं की सहायता से हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या बताया, आज हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें कि असंख्य माइक्रोस्कोप में मैक्रो क्या होता है, बड़ा, इस टाइप, इसमें छोटे छोटे कण भरे हुए हैं। इनकी मात्रा कैसी, असंख्य है, इनफाइनाइट है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वो होते हैं अति सूक्ष्म कण को, जिनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यानी कि ये सूक्ष्म कण होंगे, इसके अंदर भरे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में होंगे तो इस प्रकार के होंगे। और कैसे होंगे, रुकी अवस्था में होंगे। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें क्या है, तीन पैरामीटर महत्वपूर्ण है। कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर पर टेम्परेचर और वॉल्यूम निर्भर कर रहा है,
टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम में यानी अगर एक को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनके मानों में भी क्या हो जाएगा, आपस में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से क्या हो जाए, उसी के कारण क्या हो जाए, इनकी अवस्थाओं का निर्धारण भी होगा। ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, किस अवस्था में है, उस अवस्था को भी यहाँ पर निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या बताया, हमने यहाँ पर बताया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।